शिवसेना 230 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा आज रीवा पहुंचे। शिवसैनिकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं प्रदेश प्रमुख ने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में चाहे सरकार कोई बनाए, लेकिन शिवसेना के सहयोग के बिना नहीं बनेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की भी बात कही है और साथ ही कहा कि शिवसेना हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, करती थी और करती रहेगी। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष आज रीवा पहुँचे। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि आगामी 26 अप्रैल को भोपाल में जन आक्रोश रैली की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रैली के बाद जल जंगल जमीन आदिवासियों के लिए सुरक्षित करने, स्कूल, मंदिर, गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने, मंदिर के पास से मांस मदिरा की दुकान हटाने सहित कई जनहितैषी मुद्दों को लेकर राज्यपाल को मांग पत्र सौंपेंगे। उन्होंने इस दौरान कहा कि शिवसेना मध्य प्रदेश की 230 सीट में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और शिवसेना के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस से जनता नाराज है और वह शिवसेना को पूर्ण समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि बाला साहब ने कहा था कि शिवसेना 80% समाज सेवा करती है और 20% राजनीति। हम बाला साहब ठाकरे के सैनिक हैं, किसी से डरते नहीं है। भाजपा के षड्यंत्र के चलते 2 पार्टियां बनी, 40 विधायक, 13 सांसद जो शिवसेना छोड़कर गए हैं वो बाला साहब के सच्चे सैनिक नहीं हैं। संवाददाता रोहित पाटिल की रिपोर्ट। मैं शिवसेना राज्य प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे मध्य प्रदेश का दायित्व दिया है। मेरा आज रीवा आगमन का मुख्य उद्देश्य 26 अप्रैल को भोपाल के अंदर जन आक्रोश रैली जनताओं की समस्याओं को लेकर के हम करने जा रहे हैं। प्रातः 11 बजे शाहजहानी पार्क से हमारी आमसभा शुरू होगी, 2 बजे तक चलेगी। 2 बजे के बाद हम लोगों का प्रदर्शन होगा, राज्य भवन जाएंगे। राज्यपाल जी को हम जनता की समस्याओं को लेकर के मांग पत्र सौंपेंगे, जिसमें प्रथम मांग है हमारी जल, जंगल और ज़मीन आदिवासी भाइयों के लिए सुरक्षित की जाए। आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर गौ माता की बात तो सभी करते हैं, गोरक्षा की, लेकिन गोरक्षा के लिए ठोस कदम कोई पार्टी अभी तक नहीं उठा पाई। इस प्रदेश के अंदर अपन देखेंगे तो लाखों बीघा ज़मीन गोचर के नाम से है, गोचर भूमि है, लेकिन कई भूमाफियाओं ने तो कई दबंग राजनेताओं ने इस पर कब्जा कर रखा है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि गोचर भूमि पर जिनने भी अतिक्रमण कर रखा है तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटवाया जाए और जिनने भी अतिक्रमण किया उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरा, मठ मंदिर की ज़मीनों पर कई जगह मैंने दौरा किया है और वहाँ कब्जे हैं लोगों के, तो वो भी अतिक्रमण हटाए, उससे कब्जे हटाए। और मांस मदिरा की दुकानें हैं मठ मंदिरों के पास में, उसको भी सरकार को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। जैसे खिलचीपुर का एक उदाहरण हमारे सामने है। कई जगह शमशान घाट की भूमियों पे भी कब्जे हैं। ये भी हमारी मांग है सरकार से कि शमशान घाट की भूमि से भी कब्जे हटाए जाए। कई जगह हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों की ज़मीन पर भी भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए हैं, तो वो भी हम चाहेंगे कि सरकार हटाए। अगली मांग हमारी जो आंगनवाड़ी की माताएं बहनें आंदोलन कर रही सहायिका, उनका मानदेय फिक्स किया जाए और उनको पेंशन योजना दी जाए। दिग्विजय सिंह सरकार ने जो पेंशन योजना बंद कर दी है कर्मचारियों की, हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने शुरू की, ऐसे मध्य प्रदेश सरकार भी पुनः यहाँ कर्मचारियों की पेंशन फिर शुरू करें। इस प्रकार से 21 सूत्रीय मांगे लेकर के हम मध्य प्रदेश में पूरा दौरा कर रहे हैं और इन 21 मांगों के साथ हम लोग मध्य प्रदेश सरकार को जगाने के लिए राजभवन पर राज्यपाल जी को हम ज्ञापन देंगे। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता शिरकत करेंगे। आनंद दुबे साहब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो आ रहे हैं। हमारे अशोक तिवारी जी राष्ट्रीय संगठक आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठक एक रविंद्र कुवेस्कर साहब ये भी आ रहे हैं। मुंबई से राष्ट्रीय नेतृत्व अब हमको पूरी तरह से मिल रहा है। अभी तक 10 दिसंबर 2022 को मेरे को उद्धव साहब ने मध्य प्रदेश का प्रमुख बनाया है। जब से मध्य प्रदेश में लगातार शिवसेना बढ़ती जा रही है, 2 बार हमने प्रादेशिक मीटिंगें कर ली है। अभी मेरा दौरा उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, आपका ग्वालियर संभाग और सागर संभाग होते हुए रीवा संभाग में आया हूँ। पूरे प्रदेश स्तरीय दौरा करने के बाद मैंने ये
आकलन भी लगाया और महसूस भी किया है कि आज मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस से जनता खफा है और बड़ा अपार उत्साह और जन समर्थन मुझे सभी दूर मिल रहा है। हम लोग 230 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरेंगे और कुछ चुनिंदा सीट हमारी नज़र में है और जो भी आएगी उस पर पूरी ताकत के साथ उस पर फोकस करके हम चुन करके लेके आएंगे। मेरा पूरा आत्मविश्वास है, जो मैं अभी घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन बिना शिवसेना के सहमति के या सहयोग के मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। हमारे माननीय बाला साहब जी ठाकरे ने कहा, शिवसेना 80% समाज सेवा करती है और 20% राजनीति करते हैं। ये जितने भी मुद्दे मैंने बताए कोई चुनाव को लेकर के नहीं है, ये सारे के सारे मुद्दे हमारे सामाजिक हैं। चुनाव तो 4 दिन बाद निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग पूरे निरंतर, जब तक सफलता हमको नहीं मिलती है, जब तक शासन हमारी बात नहीं मानता है, तब तक हम निरंतर ये लड़ाई जारी रखेंगे। और आपको कहें कि कांग्रेस बीजेपी दोनों किसानों की हितैषी बनती है, लेकिन किसान जब अपनी मांगों को लेकर के उनसे कोई मांग रखता है तो सरकार उनका सहयोग करने की बजाय उनको पुलिस के द्वारा गोलियों से भुनवा देती है। आप देखेंगे कि बीजेपी सांप नाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। कांग्रेस भी किसानों की हत्यारी है तो बीजेपी भी किसानों की हत्यारी है। 98 के अंदर आप देखेंगे मुल्ताई में गोलीकांड हुआ, 23 किसान भाई शहीद हुए हैं कांग्रेस शासन में।